बेसिकली आज आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वेरिकोसील का, या आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं आयुर्वेदिक, कहीं से भी ले रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी जगह से ले रहे हैं ट्रीटमेंट, चाहे होम्योपैथी ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेद ले रहे हो, या कोई भी ऑल्टरनेट मेडिसिन यूनानी वगैरह कुछ भी ले रहे हो, तो बेसिकली आपको उस डॉक्टर को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके सामने जो बिफ़ोर आफ्टर की रिपोर्ट रखने जा रहा हूँ उसमें आपको खुद कंपेयर करना पड़ेगा कि 1 साल पहले और 1 साल के बाद में क्या है, क्योंकि इसमें इस बारी हम नहीं बताएंगे, इस बारी आप खुद रियल चेक करोगे, क्योंकि पेशेंट के पास इतना पेशेंस शायद से बचता नहीं है या वो रखना नहीं चाहता। क्योंकि पेशेंट जो होता है वो बेसिकली उसको लगता है कि हमारे पास जादू की छड़ी है, हम दवाइयाँ खिलाएंगे, आप 1 महीने में 2 महीने में ठीक हो जाओगे। चाहे आप होम्योपैथी में चले जाओ, वहाँ पर भी सेम सिनेरियो होता है वेरिकोसिल के पेशेंट के साथ, आयुर्वेद में भी चले जाओ, वहाँ पर भी सेम सिनेरियो होता है पेशेंट के साथ, कि उसके पास टाइम मेरे ख्याल से लिमिटेड है, या वो ये समझता ही नहीं है कि टाइम अगर किसी भी ट्रीटमेंट को लग रहा है वो उन्हीं के लिए ही लग रहा है। यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि आपका ट्रीटमेंट लंबा चले। हर कोई डॉक्टर, चाहे वो होम्योपैथ फिजिशियन हो, चाहे वो आयुर्वेद फिजिशियन हो, चाहे वो यूनानी फिजिशियन हो, सारे फिजिशियन यही चाहते हैं कि पेशेंट आए, महीने भर 2 महीने में ठीक हो और वो अपना नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। बट यहाँ पर बेसिकली दिक्कत क्या आती है, पेशेंट्स के पास इतने पेशेंस नहीं होते, समझ लीजिए कि उनके पास इतना धैर्य नहीं होता कि वो अपने किसी भी एक डॉक्टर पे ट्रस्ट करके, रिलाय करके उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जाए। बिफोर आफ्टर की जो आपके सामने रिपोर्ट है वो आपको क्लियर ये बताती है कि 1 साल पहले 4th और 3rd ग्रेड का वेरिकोसील था, और आज अब इस वक्त सितंबर की जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल, टोटली नॉर्मल स्कैन आ रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें हमने कोई मैजिक थोड़ी ना किया, साल भर में हमने कोई जादू थोड़ी ना किया, हमने तो वही ट्रीटमेंट दिया जो एक नॉर्मल हम किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। बट अब इस बारी क्या हुआ, पेशेंट ने हमको थोड़ा सा सपोर्ट किया, उसने हमारा थोड़ा सा साथ दिया, जिसकी वजह से हम वहाँ पर पहुँच पाए और क्योर की तरफ बढ़ पाए। अब यहाँ पर पेशेंट क्या होता है कि वो महीने भर मेडिकेशन खाता है, कहीं से भी खाता है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ से खा रहा है, वो कहीं से भी खा रहा है, वो महीने भर में स्विच कर लेगा कोई भी पैथी कि ये वाले डॉक्टर सही नहीं है, इससे आराम नहीं मिल रहा, हम स्विच कर लेते हैं। बट जब आप स्विच करते हो तो किसी भी डॉक्टर की कई कराई मेहनत पे पानी फेर देते हो, क्योंकि पेशेंट अपने आप को ये सोचता है कि ये डॉक्टर ख़राब है, इस डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, ये मेरे को फालतू की दवाइयाँ दे रहा है और ऐसे ऐसे दिक्कत कर रहा है। बट जब तक डॉक्टर समझेगा नहीं, जानेगा नहीं कब और कैसे दिक्कत हो रही है, तब तक वो आपका इलाज के आगे के कैसे सिम्टम्स को पकड़ पाकर उसके ऊपर इलाज करेगा या उसको ठीक करने के लिए मेडिकेशन देगा। पेशेंट के अंदर जो चल रहा है पेशेंट को ज़्यादा पता चल रहा है, बट जब सामने वाला डॉक्टर होता है वो सिर्फ अनुमान लगाता है, वो ये नहीं लगाता कि आपको पेन हो रहा है तो आप दर्द की गोली खा लीजिए। कोई भी यूनानी या होम्योपैथी या आयुर्वेद में कोई भी ऐसा नहीं करता कि आप को दर्द हो रहा है तो दर्द की गोली खा लो, क्योंकि कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, वो आपको बेसिकली एक इलाज दे रहा है, वो आपके रूट कॉज पे काम कर रहा है, वो आपकी उस जड़ पे काम कर रहा है जहाँ से वो उत्पन्न हुई है दिक्कत। अब उस उत्पन्न दिक्कत में थोड़ा सा आराम आपको भी बोला जाता है, हर कोई डॉक्टर कहता है कि आप सपोर्टर पहनो, थोड़ा सा रेस्ट करो, ज़्यादा वेट मत उठाओ, ज़्यादा साइकिलिंग रनिंग कुछ नहीं करना, बट फिर भी कुछ ना कुछ पेशेंट अपनी साइड से लैक कर ही देते हैं। हम जैसे पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपने स्कूटर बाइक नहीं चलानी कुछ टाइम के लिए, जब हील हो जाए तो उसके बाद आप कुछ भी कर लेना, बट वो स्कूटर बाइक रोज़ चला रहा है। अब कुछ एक पेशेंट तो ऐसे भी निकले जिन्होंने उठा के बाइकों को साइडों में किया, या इस तरीके की हरकतें जो एक रेस्ट मोड पे हम किसी दे रहे हैं या किसी को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं या ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर वो उसका ऑपोजिट करे जा रहे हैं। तो जहाँ पर क्या होता है कि आपकी दवाइयाँ तो अपना बराबर काम करेंगी, कोई भी दवाई आपके अंदर ही जाकर काम करेगी, चाहे होम्योपैथी ले लो, यूनानी ले लो, चाहे आप आयुर्वेद ले लो, वो जाकर तो आपके इंटरनली काम करेंगी ना। बट वहाँ पर क्या करते हो आप, एक तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालते हो। स्ट्रेस में जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको वेट उठाने के लिए मना किया, आप फिर भी जाकर अपनी दन बैठक लगा रहे हो, जिम कर रहे हो, या आप साइकिलिंग कर रहे हो, या रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, या पहले वॉक नहीं करते थे अब वॉक करना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ी। जो हम हील करने की कोशिश कर रहे हैं वो हील ना होते हुए आपका वो जो स्टैटिक पोजीशन पे खड़ा रहा, मान लीजिए कि स्टैटिक पोजीशन की जैसे 2.2 mm पे आए थे तो 2.1 mm हुआ, ज़्यादा कवर नहीं देखा। तो हम ये सारी चीज़ें आपकी रूटीन से समझ पाते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी आप एज ए पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप उसको पूरा सपोर्ट दीजिए, उसको पूरा ठीक करने का मौका दीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पेशेंट को 1 साल लग गया ठीक होने के लिए।
1 साल लग गया ठीक होने के लिए। पिछले सितंबर में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का वेरिकोसील था, बायलेटरल वेरिकोसील था। 1 साल तक उन्होंने मेडिकेशन हमारे साथ ट्रीटमेंट लिया, जिसकी वजह से आज की डेट में उनकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल स्टडी आ रही है। उन्होंने हमको सपोर्ट किया, इस वजह से हम वहाँ पर उनको हीलिंग या जिसे मैं बोलूँ वेरिकोसील हील में हेल्प कर पाए। तो ये एक सिनेरियो आपको समझना चाहिए एज अ पेशेंट जो वेरिकोसील के हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो या आपको ऐसा लगा हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली राइट है, तो प्लीज़ आप मेरे को नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट शेयर करके उसका एक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।